बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फैसल ख़ान एंड आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक सॉफ्टवेयर मॉर्फोलॉजी में जो हमारा टॉपिक है वो है नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम डेंटिस्ट्री में क्यों यूज़ होता है? हम ये यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में फॉर द पर्पस ऑफ एब्रीविएशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंटायर टूथ का नेम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। तो इसके बरकस फिर नंबरिंग सिस्टम आ गया। अगर हम इसकी बरकस हम लिखे नंबर 8, तो दोनों दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं इंटायर फुल नेम लिखता हूँ जैसे कि मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर, अगर मैं नंबर 8 लिखता हूँ तो दोनों एक ही चीज़ है। और ये नंबरिंग सिस्टम की खूबसूरती है कि ये बिल्कुल आसान कर देता है आपके लिए कि आप स्पेसिफिक टूथ को नंबर दे दें और फिर आप उसी नंबर के साथ उसको इंडिकेट कर सकें। तो ये है नंबरिंग सिस्टम। हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है वो 3 किस्म के नंबरिंग सिस्टम है। इसमें एक है यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम, नंबरिंग सिस्टम। दूसरा है पाल्मर नोटेशन मेथड। थर्ड नंबर पर है एफडीआई, फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल, फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल। ये 3 नंबरिंग सिस्टम यूज होते हैं मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड वाइड। अच्छा, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम। सो यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम में अगर मैं आपको इस मॉडल के ज़रिए एक्सप्लेन कर दूँ तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये मैं परमानेंट डेंटिशन के लिए अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, परमानेंट डेंटिशन में अगर आप इस मॉडल को देख ले तो आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट साइड। सो राइट साइड पर जो टूथ आता है परमानेंट डेंटिशन में वो होता है थर्ड मोलर। सो अपर राइट थर्ड मोलर आपका फर्स्ट नंबर टूथ हो जाएगा। इस तरह जो सेकंड मोलर है वो सेकंड हो जाएगा, टूथ हो जाएगा। जो फर्स्ट मोलर है वो आपका थर्ड नंबर टूथ हो जाएगा। इस तरह अगर आप इस तरह क्वाड्रेंट में आ जाए तो आपके पास जो राइट सेंट्रल इंसाइजर है वो नंबर 8 टूथ हो जाएगा। अगर आप लास्ट लेफ्ट थर्ड मोलर देख ले, अपर लेफ्ट थर्ड मोलर, तो आपके पास नंबर 16 आ जाएगा। तो आप जब नंबर 16 तक पहुंच जाएंगे तो एग्जैक्टली आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। सो लोअर लेफ्ट थर्ड मोलर आपका नंबर 17 हो जाएगा। एंड अगर आप इस साइड पर देख ले, सो लोअर लोअर राइट थर्ड मोलर आपका नंबर 32 तक हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इस डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर दूं। नंबरिंग सिस्टम, अगर आपके पास ये अपर आर्च है, ये लोअर आर्च है, तो यहाँ पर जो टूथ होता है फर्स्ट, ये आपका नंबर 1 टूथ हो जाएगा, जो होता है थर्ड मोलर। इस तरह सेकंड मोलर जो होगा वो नंबर 2, फर्स्ट मोलर नंबर 3, सेकंड प्रीमोलर नंबर 4, फर्स्ट मोलर नंबर 5, K9 आपके पास नंबर 6 हो जाएगा, लेटरल इंसाइजर 7 एंड सेंट्रल इंसाइजर 8। इस तरह लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर आपके पास 9। इस तरह अगर हम देख ले तो ये आपके पास अपर लेफ्ट थर्ड मोलर जो होगा वो नंबर 16 हो जाएगा। अगर हम एग्जैक्टली नीचे की तरफ आ जाए तो लोअर लेफ्ट थर्ड मोलर आपके पास नंबर 17, लोअर लेफ्ट सेकंड मोलर आपके पास नंबर 18। एंड इस तरह अगर आप राइट साइड की लोअर राइट थर्ड मोलर देख ले तो वो 32 हो जाएंगे। सो ये है यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम जो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल
इजी है। ये परमानेंट डेंटेशन के लिए। अगर हम उसको देख ले डिसिडुअस डेंटेशन में, तो डिसिडुअस डेंटेशन में ये से थोड़ा सा डिफरेंट है। पैटर्न सेम है दोनों का। किस तरह डिफरेंट है? आपके पास जो यहाँ पर सेकंड मोलर डिसिडुअस में, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड मोलर लास्ट टीथ होते हैं, सो अपर डिसिडुअस राइट सेकंड मोलर आपके पास 1 हो जाएगा। बट इसके साथ आपने एक एडिशन करनी है। वो एडिशन किस चीज़ की? छोटा सा डी लगाना है कि वो डिनोट कर जाए कि हाँ ये डिसिडुअस टीथ है। सो यू विल यूज़ स्मॉल डी एज ए सफिक्स विद द नंबर्स। इस तरह फिर सेकंड मोलर आपके पास सेकंड टूथ हो जाएगा। इस तरह कैनाइन आपके पास थर्ड हो जाएगा। इस तरह लेटरल इंसाइजर आपके पास फोर्थ हो जाएगा एंड सेंट्रल इंसाइजर आपके पास फिफ्थ हो जाएगा। इस तरह अगर हम सेकंड मोलर लेफ़्ट साइड के देख ले अपर, तो आपके पास 10th हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लेफ़्ट लोअर सेकंड मोलर देख ले तो वो 11th हो जाएगा। हम फिर आगे जाके लोअर राइट सेकंड मोलर देखेंगे तो वो 20 नंबर हो जाएंगे। तो हमारे पास जो डिसिडुअस है वो टोटल 20 है। सो ये है हमारे पास यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम। डिस्कस करते हैं पाल्मर नोटेशन मेथड। पाल्मर नोटेशन मेथड बहुत ईजी है। अगर आपके पास क्वाड्रेंट की कॉन्सेप्ट हो तो फिर पाल्मर नोटेशन मेथड आपके लिए बहुत आसान होगा। इसमें अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर लूँ क्वाड्रेंट्स 1 2 3 एंड 4, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं पाल्मर नोटेशन मेथड फॉर द परमानेंट डेंटेशन। अच्छा, परमानेंट डेंटेशन में अगर हम देख ले, अगर आपके पास क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट हो तो पाल्मर नोटेशन मेथड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें जो एक क्वाड्रेंट की अगर हम ले ले तो एक क्वाड्रेंट में जो सबसे पहला टूथ होता है वो होता है सेंट्रल इंसाइजर। तो सेंट्रल इंसाइजर आपके पास नंबर 1 टूथ, लेटरल इंसाइजर नंबर 2, इस तरह कैनाइन आपके पास नंबर 3, इस तरह आपके पास फर्स्ट प्रीमोलर ये आपके पास आ जाएगा नंबर 4 एंड सेम लाइक अगर आप थर्ड मोलर की तरफ चले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर 8। सो 1 to 8 यहाँ पर भी सेम लाइक भी 1 to 8 1 to 8 1 to 8। ये है हमारे पास पाल्मर नोटेशन मेथड फॉर द परमानेंट। अगर आप डिसिडुअस के लिए देख ले तो डिसिडुअस में फिर यहाँ पर आ जाता है A to E लेटर्स। अच्छा, डिसिडुअस डेंटेशन के लिए अब हम देखते हैं। तो डिसिडुअस डेंटेशन के लिए भी वो सेम है बट इट विल बी डिनोटेड विद द कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जांपल A B C D E, same like A E A to E A to E। इस तरह ए का मतलब सेंट्रल इंसाइजर, बी का मतलब लेटरल इंसाइजर, सी का मतलब कैनाइन, डी का मतलब फर्स्ट मोलर, ई का मतलब सेकंड मोलर। तो सेम लाइक ये है हमारे पास डिसिडुअस के लिए भी। परमानेंट डेंटेशन और डिसिडुअस के लिए हमने डिस्कस किया पाल्मर नोटेशन मेथड की किस तरह होता है। अगर आपके पास नॉर्मली क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट हो तो उसमें परमानेंट में हम 1 to 8 जाते हैं। 1 मीन्स सेंट्रल इंसाइजर एंड 8 मीन्स थर्ड मोलर इन ईच क्वाड्रेंट। अगर हम डिसिडुअस में देख ले तो A to E हम जाएंगे ईच क्वाड्रेंट में। A मीन्स सेंट्रल इंसाइजर एंड E मीन्स सेकंड मोलर डिसिडुअस। डिस्कस करते हैं एफडीआई सिस्टम। एफडीआई सिस्टम का क्या मतलब है? फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल। ये भी रिजेंबल्स करती है विद द पाल्मर नोटेशन मेथड बट इसमें भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि क्वाड्रेंट सिस्टम आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपके लिए पाल्मर नोटेशन मेथड एंड
एफ डी आई सिस्टम ईजी हो जाता है। ये हमारे पास है क्वाड्रेंट नंबर 1, ये है क्वाड्रेंट नंबर 2, ये है क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड ये है क्वाड्रेंट नंबर 4। तो उनमें से जो ये बाइनोमियल सिस्टम है। बाइनोमियल सिस्टम का मतलब कि ये 2 डिजिट्स है या 2 नंबर से आप डिनोट करेंगे। यहाँ पर ये मैं कहता हूँ कि जैसे अगेन सेम प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे कि हमने डिस्कस किया था पाल्मर नोटेशन में। तो ये 1 डिनोट करता था सेंट्रल इंसाइजर, ये लेटरल, ये कैनाइन, ये फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। ये परमानेंट डिटिशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब बाइनोमियल सिस्टम की मैंने बात की, तो एक लेटर आपके पास डिनोट करेगा क्वाड्रेंट, दूसरा डिनोट करेगा टूथ नंबर। तो ये आ जाएगा 11 12 13 14 15 16 17 18। सो 18 नंबर टूथ का क्या मतलब है? 18 नंबर टूथ का मतलब ये है कि आपके पास मैक्सिलरी राइट थर्ड मोलर। 11 का क्या मतलब है? 11 का मतलब ये है मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर। सेम लाइक अगर आप इस साइड पे भी देख लें तो ये आ जाएगा 21 22 23 अप टू 28। यहाँ पर 21 का मतलब क्या है? 21 का मतलब ये है मैक्सिलरी लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर। 28 का मतलब है मैक्सिलरी लेफ्ट थर्ड मोलर। इस तरह यहाँ पर आ जाएगा 31 32 33 अप टू 38। सो 31 का मतलब आज मतलब क्या हुआ कि आपके पास होगा मे 31 का 31 का मतलब क्या हुआ? 31 का मतलब है मैंडिबुलर लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर। थर्टी एट का क्या मतलब हुआ? मैंडिबुलर लेफ्ट थर्ड मोलर। फिर यहाँ पर आ जाएगा 41 42 43 अप टू 48। इसका क्या मतलब? 41 डिनोट करता है मैंडिबुलर राइट सेंट्रल इंसाइजर, 42 डिनोट करता है मैंडिबुलर राइट लेटरल इंसाइजर। इस तरह 48 डिनोट करेगा मैंडिबुलर राइट थर्ड मोलर। ये बाइनोमियल सिस्टम है। इसमें ये इसको आप 2 डिजिट सिस्टम कह सकते हैं। इसमें से फॉर एग्जांपल अगर दो डिजिट हैं, फॉर एग्जांपल आप ले ले 11। सो एक डिनोट करेगा क्वाड्रेंट, दूसरा नंबर डिजिट डिनोट करेगा आपके पास टूथ नंबर। इस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी उठा के देख ले, 45 देख ले, तो 45 का क्या मतलब है कि आपके पास 4 का मतलब है लोअर राइट आर मैंडिबुलर राइट। 5th का यहाँ पर मतलब हुआ आपके पास 5th नंबर टूथ। 5th नंबर टूथ आपके पास है सेकेंड प्रीमोलर। 4 का मतलब हुआ लोअर राइट क्वाड्रेंट। सो आप इसको 45 को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंडिबुलर राइट सेकंड प्रीमोलर। एक अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलो कोई भी नॉर्मली हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 33। सो 33 में यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है वो क्वाड्रेंट होगा। तो फर्स्ट ये आपके पास आ जाएगा मैंडिबुलर और लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर डिनोट करेगा आपके पास कैनाइन।
सो 33 का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, मैंडिबुलर लेफ्ट कैनाइन। आप ये कह सकते हैं कि लोअर लेफ्ट कैनाइन। आप 43 को लिख सकते हैं लोअर राइट कैनाइन। इस तरह अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 24 ले लें। सो 24 का क्या मतलब हुआ, 24 का मतलब ये है कि आपके पास अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट है एंड 4 नंबर टूथ है, तो 4 नंबर टूथ आपके पास फर्स्ट प्रीमोलर आता है। सो आ जाता है, आप ये कह सकते हैं 24 को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपर लेफ्ट फर्स्ट प्रीमोलर। अगर आप फॉर एग्जांपल 22 ले लें, सो आ जाएगा अपर लेफ्ट लेटर इंसाइजर। सो इस तरह आप पाल्मर नोटेशन मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये हमने नंबरिंग सिस्टम डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा कि 3 नंबर सिस्टम्स है हमारे पास जो वाइडली यूज़ होते हैं इवन पाकिस्तान में भी। सबसे पहला यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम जो हम डिनोट करेंगे 1 to 32। आप उसको कैपिटल लेटर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं A to T। इस तरह फिर आ जाएगी हमारे पास दूसरा मेथड पाल्मर नोटेशन मेथड, जो कि क्वाड्रेंट वाइज उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसमें जो सेंट्रल इंसाइजर वो है फर्स्ट टूथ एंड थर्ड मोलर ईच क्वाड्रेंट में, आपके पास नंबर 8 आ जाएगा। फिर आ जाएगी फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल की तरफ, एफडीआई सिस्टम की तरफ। सो एफडीआई सिस्टम में ये बाइनोमियल सिस्टम है, इसमें 2 डिजिट्स होते हैं। एक डिजिट आपके पास डिनोट करेगा क्वाड्रेंट नंबर क्वाड्रेंट एंड दूसरा आपके पास डिनोट करेगा टूथ नंबर। सो थैंक यू डियर व्यूवर्स, ये था हमारे पास टूथ नंबरिंग सिस्टम।